थायराइड और हार्ट से रिलेटेड बैक पेन, उनके कुछ टिप्स उन्होंने मुझे बताए। तो मुझे लगा कि ये बेनिफिट अपने स्टाफ को भी बांटना चाहिए। एक मुद्दे का एक सेशन रखा है। पहले थोड़ा बता देंगे आपको आपका सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए, आपका खाना क्या होना चाहिए, कितने बजे तक खाना चाहिए, और कुछ टिप्स देंगे। उसके बाद फिर आपके जो कुछ डाउट्स हो आपसे रिलेटेड, आपके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, सब बताएगा। सबसे पहले सबको धन्यवाद कि मेरा मुहिम है, क्योंकि एक टारगेट में लक्ष्य पे काम कर रहा हूँ कि जब तक लाइफ फिटनेस बना है आखिरी समय तक हम हॉस्पिटल के उसमें नहीं जाना, जरूरत ही नहीं पड़ जाने। तो वो तब हो सकता है जब कि आप अपने आप को समझ लें। तो मैं कहता हूँ कि मैं पिछले 30 सालों से एजिंग को ही समझा। एजिंग मीन्स मैं कहता हूँ कि पीठ का मुड़ जाना, जब हम लोग झुक करके इस पोस्चर में मोड़ते हैं, इस पोस्चर बैठ के जब ऐसे मुड़ते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करता है। जब मैं फिर छोटे बच्चों को स्कूल में कैम्प करता हूँ, पूछता हूँ कि बताइए क्या होगा, तो बच्चे बताते हैं हाँ पेट दबेगा, पाचन कमजोर होगा, पेट में दर्द हो जाएगा, गैस होगा, श्वास नहीं आता। इसमें जब आप ऐसे बैठ के रहते हैं, श्वास आप खींचिए, श्वास इसमें मुश्किल से 20 से 30% आ रहा है, और ऐसे बैठ के जब खींचिएगा 50% आ रहा है। लेकिन श्वास, गहरा श्वास खींचने की हम लोगों की आदत नहीं होती। एक एक्सरसाइज मैंने डेवलप किया है, बैठ के भुजंगासन, बहुत ही आराम से गहरा श्वास, जो श्वास निकाल के रिलैक्स। तो श्वास गहरा भरने से लंग्स में हार्ट की ताकत बढ़ती है। लंग्स की हार्ट की ताकत बढ़ेगी तो नसों की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि सारा पंपिंग हार्ट करता है। ऑक्सीजन कम आएगा तो डिटॉक्स कम होगा, भीतर टॉक्सिन्स की पॉइंट। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा फिटनेस का केयर करके अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ चीज़ों का, खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान कर लें। और जो मैंने समझाया एजिंग को, उसमें यही है कि ब्रेन मेन स्विच है, स्टमक पावर हाउस है, स्पाइनल कॉर्ड मेन सपोर्ट। और ये 3 चीज़ों के लिए मैं कहता हूँ कि आपका खाना पीना ठीक हो जाए, आपका पोस्चर मैंने बताया वो, इसका नाम मैंने रखा है महाराज आसन, झुक के मुड़ के बैठना। एंड तीसरा है रात का खाना, मतलब खाना पीना, पोस्चर एंड वर्कआउट। मतलब चलना आप लोग फिर भी बिल्कुल इसमें है तो मूवमेंट आप लोगों का बहुत होता है, भाग दौड़ बहुत होती है, लेकिन मानसिक भाग दौड़ ज़्यादा होती है। यहाँ मतलब एक साथ 10 चीज़ें, एक साथ 10 चीज़ें होती होंगी, ये भी करना है, ये भी करना है। वो मेंटल प्रेशर जो सर से मिला पहली बार नहीं बोले कि ये पीस, मतलब मेरे एनजीओ का नाम है वर्ल्ड हेल्थ इनिशिएटिव फॉर पीस। तो शांति के लिए स्वास्थ्य हो, उसके लिए मैं मतलब शांति डेवलप करूँ समाज में, लोग शांत रह सकें, मन का शांति हो। तो जब स्वस्थ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के लिए आप अच्छी उसको करने का प्रयास करते हैं। तो 3 एक्यूप्रेशर का पॉइंट मैं कहता हूँ, हर एक फिंगर टिप्स को दबाना है 1-1 मिनट, दूसरा ये पॉइंट, एंड तीसरा ये पॉइंट। ये आपका मेन पेट गैस एसिडिटी, पहला सागा टिप, दूसरा एंड तीसरा। इससे बहुत दर्द होता है, आप इसमें छू करके हल्का सा दबाएंगे, इसमें चीखें निकलती, लगता है कि जान निकल जाए। लेकिन अगर ये आप पॉइंट धीरे धीरे करके ठीक कर लेंगे, पेट का भी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सर में दर्द है, गर्दन दर्द है, इस पॉइंट को करने से आपको आराम मिलेगा। और हींग एसिड की रख दी चुका, समय नहीं, पैसा नहीं, साइड, इसमें आपको समय नहीं लगना एक्स्ट्रा। और ये एक्सरसाइज जो मैंने डेवलप किया, बैठ के भुजंगासन या स्टैंडिंग भुजंगासन, इस पोस्चर में चाहूँगा सभी लोग एक तो इस पोस्चर में चेक करके देखिए कितना डिग्री देख पाते हैं। सभी लोग एक बार ट्राई करके देखें। आगे जो बैठे हैं, बाकी पीछे वाला स्टैंडिंग को मैं अलग नहीं, इसमें सर ये हाथ लगाएगा, थोड़ा सा चेयर पीछे कर दीजिए, कहीं टेबल में चोट ना लगे, चेयर थोड़ा सा पीछे करना कि टेबल में चोट नहीं। इस पोज पे होल्ड करके 90 डिग्री नहीं दिख पाता है। एल्बोज को नी पे होल्ड करके देखें, और पाँव नीचे रखिए, पाँव नीचे, थोड़ा सा और आगे घुटनों के पास कहाँ तक देख पाते हैं चेक कीजिए। इस पोज में मैं कहता हूँ कि अगर 90 डिग्री, जैसे आप लोगों का सब दिख रहा है 80, 85, 80 से भी कम, जैसे इस पोज में ये है 85, ये 87, ये 90। अगर सर के ऊपर दिख रहा है एक्चुअली 90 और ये नहीं दिख रहा है 90, जैसे आप लोगों का नहीं, तो इसका मतलब पीठ स्टिफ है, बैकबोन का स्टिफनेस एंड हाजमा कमजोर ही बुढ़ापा। उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगा, लेकिन पहले मेरा देख लिया जाए कि मैं कितना देखूँ। इसमें बिना टांगों को उठाए हुए मैं जो देखता हूँ, पीछे वाली वो लाइट दिख रही है,
तो डिग्री वाली अगर मैं कहूँ तो 120 डिग्री 100 मतलब ये 90 हो 100 120 100 120 25 डिग्री। तो बैकबोन का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अगर आप ये एक्सरसाइज में चाहूँगा करें सर, गहरा श्वास भरना है 5-6 सेकंड होल्ड, फिर श्वास निकाल कर रिलैक्स, बहुत ही आराम से बिना जोर लगाए हुए। इसमें झटका नहीं देना है, जबरदस्ती नहीं करना है। ऐसे लोग जिनका फ्रंट का शरीर जैसे बाईपास हुआ पड़ा है, हर्निया है, उनको नहीं करना, बाकी लोग धीरे धीरे करेंगे। करके देखिए श्वास कितना सही लग। स्टैंडिंग में भी लोग, बाकी लोग जो खड़े हैं वो भी करें ऐसे, कमर को पीछे, मुट्ठियों को खींचे पीछे, श्वास गहरा ऊपर ऊपर देखना है। नॉर्मली इतना गहरा श्वास हम लोग कभी नहीं भरते, लेकिन ये अगर आप करने लग जाएंगे तो इससे थायराइड पे लंग्स एंड हार्ट एंड बैक बोन की ताकत आपको बढ़ जाएगी। और 1 से 2 महीने के बाद आपको दिखाई देगा कि जैसे अभी आप 80 डिग्री हैं, और इस टेबल पे करके मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से करके नीचे, मतलब नीचे तक नहीं समझिए। और आप लोग देखेंगे इस पे रखकर टेबल पे चेक पे बैठ के देख लीजिएगा, 95 और 100 डिग्री देख पाना कठिन होता है। 110 120 तक देखिए। हाँ एक बार कितना डिग्री, हाँ मैडम आप एक बार। हाँ तो ये सब 90 हो गया। कहते हैं महिलाओं में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है, तो दिख रहा है मैडम का काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। हाँ देखिए कैसे दे पाए मैडम, एक बार चेक करके बताएं, तो फिर से चेक करें। और उस लाइट दिख रही है, बहुत अच्छा। मतलब इसका मतलब जो ये कहावत है महिलाओं में जब हाँ तो नहीं, लेकिन अभी से ध्यान देंगे तो और बेहतर होगा। तो मेरा कहना कि ये वो लाइट देख पाना इसका मतलब है कि काफी ठीक है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ब्रीफिंग बात अभी कर देता हूँ, शाम में को भेज देते हैं 50 से ऊपर हो। तो मेरा कहना है कि फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए जब आप ये करने लग जाएंगे, गहरा श्वास, इतना गहरा श्वास हम लोग कभी नहीं खींचते, ये अंगड़ाई है जिसके मुंह वो छूट गया, हर समय झुके मुड़ के बैठते। और खाने पीने की जितनी मनपसंद चीजें वो भीतर शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान करता है। सबसे ज्यादा जो अम्ल बढ़ता है शरीर में तब दिक्कत होती है। वात आयुर्वेद के हिसाब से एंड पित्त एंड कफ 3 चीजें आयुर्वेद यही कहता है कि वात पित्त कफ को अगर आप बैलेंस कर लें आप स्वस्थ हैं। और सबसे ज्यादा वात एंड पित्त से हड्डियों का, स्किन का एलर्जी, बाल निकलना, बाल पकड़ना। वात मतलब हो गया गैस, पित्त मतलब एसिड। तो एसिडिटी एंड गैस की वजह से ही सारा वो पेट का खेल। और खाने पीने में जितनी चीजें आप करते हैं, जितना मनपसंद चीज आप खाते हैं, वो सारा कहीं ना कहीं आपके पेट को नुकसान पहुंचाता है, लीवर पे। और जितना बाहर का आप तेल खाते हैं, जो भी समोसा पकौड़ा या जो भी पैक्ड फूड जो खाते हैं, वो ऑयल यूज किया जाता है, उसमें कुछ और चीजें डाली जाती है स्वादिष्ट बनाने के लिए, वो केमिकल होती है, वो नुकसान करती है। माइग्रेन, अभी छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ कि सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए। एक तो मोबाइल की वजह से नहीं होता, लेकिन बाकी और भी बहुत सारे कारण है। और एक मैंने एक्सरसाइज डेवलप किया है कदम ताल। जैसे ऐसे कदम ताल तो आप 5 मिनट या 3-4 मिनट कर लेंगे, तेज कदम ताल आधे मिनट नहीं हो पाता, आधे मिनट में श्वास खुल जाता है। लेकिन कहीं ऐसी जगह इसको हार्ड सरफेस पे नहीं करेंगे पक्के पे, या तो घास को करें या कोई जूट मैट्रेस वाला जो पावदान है मोटा वाला, उस पर आप करें। घुटने को बचाना है तो तेज कर सकते, पाँव को पटकना नहीं कर। तो ये अगर मौसम खराब है, कहीं नहीं जा पा रहे हैं बाहर, आपको लगता है कि बहुत ठंड है, बारिश हो रही है, तो घर में ही एक तो ये स्टैंडिंग भुजंगासन या सिटिंग भुजंगासन कर लें। ये पॉइंट्स कर लें। पहला मैंने कहा ये फिंगर टिप्स, दूसरा ये इसमें थोड़ा सा दर्द होता है, उससे ज़्यादा दर्द इसमें, सर में दर्द, गर्दन में दर्द। ये पॉइंट्स आपको अपने पास ऐसे रख के इस पॉइंट को दबाएं। इस पॉइंट को दबाने से आपके स्टमक के ऊपर ये मतलब इफेक्ट क्रिएट करता है। सर में दर्द, गर्दन दर्द, आंखों में दर्द, आंखों की ये रखिए पॉइंट। ये सिंपल आसान तरीके, अगर इसको थोड़ा सा करने लग जाए, योग का थोड़ा सा आधे घंटे का टाइम निकालिए सुबह का टाइम कि आप सूर्य नमस्कार कर सकें। वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन को, एक मैंने स्टैंडिंग मंडूकासन डेवलप किया कि अपने हाइट के हिसाब से आप इस हाइट पे पाँव को होल्ड करके, पाँव को रख करके बॉडी को आगे प्रेस करने से कमी खत्म हो जाती है, फैट कम होगा, उससे आपकी ताकत हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान अगर दिया जाए तो आप लोग को बहुत फर्क पड़ेगा। फिर से रिपीट करो, पहला फिंगर टिप, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट। तो ये एक्सरसाइज। और अगली बार
कुछ और विशेष मैं कराऊंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ये सब ने कहा है तो होगा, तो अगली बार कभी मॉर्निंग में प्रैक्टिकल सेशन अलग से कर सकता हूँ। जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग कुछ पूछ रहे हैं तो आप दूध वाली चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कर दें, कम कर दें, नहीं बंद कर सकते हैं, कम कर दें। दूसरा ब्रेड, टोस्ट, मैदे वाली चीज़। तीसरा फ्रिज का गुथा हुआ आटा, बना हुआ बासी सब्जी नहीं खाना चाहिए। एंड चौथा रात का खाना, दालें दूल्हे, रात का पनीर, रात का मटर, छोला, दही मत खाइए। और अभी ये बारिशों में, सावन भादों का महीना, जो बारिशों का मौसम है, इसमें दही, लस्सी, आइसक्रीम, आपका गला कफ पकड़ेगा तो आप परेशान रहिए कि ये वायरस वाला है या फिर ये नॉर्मल बुखार है। तो गला कफ खांसी को बचाने के लिए एक सिंपल चीज़ मैं कहता हूँ, लौंग सुबह शाम 2 बार, एक लौंग ऊपर निकाल के मुंह में रख के चूसे, गले में कफ में आराम मिलता है। खाने का सुबह अब एप्पल आने लग गया, अच्छा एप्पल आप खाइए, सुबह एक एप्पल। आप लोग दिल्ली पुलिस ने कि कभी 12 बजे खा रहे हैं रात में, कभी 10 बजे खा रहे हैं, कभी खा ही नहीं रहे हैं। तो मेरा कहना है रात का खाना अगर कहीं ऐसी जगह फंसे, अपने पास आपके पास कुछ फ्रूट होना चाहिए। वो शाम में 6 या तो सनसेट से पहले खा लें एक एप्पल, और लेकिन शाम में नॉर्मली कहीं भी है तो पकौड़ा समोसा का रहता है, प्रयोग चलता है, उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लीवर पे, कहीं ना कहीं स्टमक इंटेस्टाइन पे नुकसान करता है। भुना हुआ चना रखिए, थोड़ा मखाना रख लीजिए, मुरमुरे, कुछ न कुछ ऐसी चीज़। और फ्रूट्स आपके पास तो थोड़ा सा मखाना, चना या कुछ ऐसा खा के, एप्पल सुबह शाम एक एप्पल खाइए। अभी जब सर्दियाँ हो जाएंगी तो एप्पल और आ जाएगा, अच्छा उसके बाद अभी गाजर आ जाएगा, अभी खीरा है, खीरा, लेकिन अभी अब खीरा कब खाना चाहिए, मतलब ये मौसम के हिसाब से गला का खांसी को भी ध्यान में रखते हुए ठंडी चीज़ें सर्दियों में अवॉइड किया जाए और ठंडी चीज़ें गर्मियों में खाएं। तो फूड का रात का हल्का हो, दालें दूल्हे रात में मत खाइए। सुबह का एक ब्रेकफास्ट कोशिश कीजिए थोड़ा सा ठीक करने का। ब्रेकफास्ट नॉर्मली लोग एक ब्रेड टोस्ट खा लेते हैं, एक सैंडविच खाते हैं, लगता है कि हो गया था। ब्रेड एंड मैदे वाली चीज़ें जितना आप खाते हैं वो अतरियों, इसलिए ये स्टमक इज द पावर हाउस, स्पाइनल कॉर्ड द मेन सपोर्ट, ब्रेन इज द मेन सपोर्ट। तो पेट का इंटेस्टाइन का जाम होने से ही सारी बीमारियाँ, लीवर एंड पेंक्रियाज फिर वीक होता है, और भी कारण है, मूवमेंट नहीं, जब छुट के मुड़ के बैठते हैं। तो इसका नाम मैंने रखा है महाराजा, पेट दबता है। तो खाने पीने में महाराजा खाना खाएंगे, मनपसंद जितनी चीज़ें खाएंगे, कहीं ना कहीं सिस्टम को नुकसान होगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहे, थोड़ा सा अपने हैबिट में कुछ ऐसी चीज़ों को लेते हैं जो कि आपको बेनिफिट मिले। मंडूकासन एक मैंने डेवलप किया है, बैठ के मंडूकासन, एक्चुअली मंडूकासन तो ये मतलब वज्रासन में बैठ के ये पोज में श्वास निकाल के ले जाना। ये कठिन है, कमर पे दर्द कर सकता है। मैंने जो डेवलप किया है सुखासन, पालथी मार के बैठे इस पोज में, इसको थोड़ा सा उठा के, ये भी कठिन होता है, ये भी नहीं टच होता है, लेकिन जब आप ये करने लग जाएंगे थोड़ा थोड़ा, जितना आप मान लीजिए यहाँ पे आए इतना आए बिना टच हुए, कोई बात नहीं, फिर श्वास लेके आए, श्वास निकाल के गए, श्वास लेकर जाए। ये आपका फैट कम करेगा। और दोनों साइड से 3-3 बार करें, और 1-2 वीक के बाद, 1-8 महीने के बाद ये टच होने लग जाएगा घुटना। जैसे अभी टच नहीं हो रहा है, अभी इस पोज में इतना ही पे आ रहा है, और जैसे जैसे आपकी ये फैट कम होगा, वजन कम होगा, स्टिफनेस कम होगा, ये आपका नजदीक आएगा, फिर नजदीक आएगा, फिर ये टच होकर फिर मैं नीचे कहीं सकती। तो ये प्रैक्टिस, मतलब कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पे पड़ती है। मतलब रस्सी से पत्थर घिसते हुए देखा होगा आप लोग, गांव के लोग हों, गांव गए हों कभी, मुझे तो याद है बचपन में, मैं हमारे यहाँ मंदिर में कुआं, उसमें पूरा वो कट जाता है, मतलब ईंट का पत्थर का मतलब कह सकते हैं वो घिस के कट जाता है। तो ये हड्डियाँ हैं, फैट है, खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो। अभी ये है कि जब तक समस्या बढ़ता नहीं है, लोग सोचते ही नहीं है, और बढ़ता है तो फिर सीधे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वो तब तक देर होता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो खाने का जितना मनपसंद चीज़ है उसको कम करें, मैं नहीं कर रहा हूँ बंद करना, लेकिन रात में मत खाइए, रात का खाना हैवी मत खाइए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, थैंक यू।